आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें, श्री धाम वृंदावन, कालिंदी कदम कूल, माँ यमुना का पावन तट, और जहाँ पर बैठे हुए आत्मदेव ब्राह्मण और उनके सामने अपनी कथा व्यथा सुनाता हुआ आत्मदेव, और उन्होंने समझाया, अरे तू क्यों इस संसार के सुखों में पागल हो रहा है, विवेक की बात कर, विवेक कर। और उनके तर्क देता है अपनी, और ये तार्किक बुद्धि जो है ना, यही हमें श्रद्धा विश्वास नहीं होने देती। संत समझाते कुछ हैं और हम तर्क से उनकी हर बात काट देते हैं। कहता है, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणस्त्वदग्रे शोकमूर्छिता। अरे महाराज, तुम्हारे विवेक से मेरा क्या होगा? और सच में पूछो तो विवेक उन मूर्खों के लिए है ही नहीं जो संसार में ही रचे पचे हैं। उनके लिए न सत्संग है। वैसे सत्संग तो सठ सुधरे सत्संगत पाई, लेकिन मूर्ख वो होता है जो सब कुछ जानता हुआ भी, सब कुछ उसने पढ़ा है, लिखा है, जानता है, फिर भी वो इस संसार में ही रचा पचा है, किसी की मानता भी नहीं। संत ने बहुत समझाया, भाई भगवान को ही अपना पुत्र मान ले, संतान नहीं है तो कोई बात नहीं। और तू खुद ही कहता है कि पूर्व पापेन संचितम, पूर्व पाप से ही मैं दुखी हूं, तो अब तो सही कर ले, अब तो अच्छे काम कर ले इस संसार सागर से तरने के लिए। लेकिन उल्टा ही जवाब देता है, विवेकेन भवेत् किं मे। ओ संत जी, ओ महाराज, आपके विवेक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं सब कुछ पढ़ा हूं, जानता हूं, लेकिन ये विवेक के प्रवचन सुनने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी, मुझे तो पुत्रम देहि, मुझे तो बेटा के आशीर्वाद दे दो, बेटा हो जाए मेरे। और नोचेत, और नहीं तो त्यजाम्यहं प्राणस, अगर ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। इतना जानता है कि संत का आशीर्वाद भगवंत भी नहीं काट सकते, इतना वो विश्वास है उसे। और कहा, मुझे तो पुत्र दो, नहीं तो नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणस, मैं नहीं तो तुम्हारे आगे ही प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। तदग्रे शोक मूर्छिता, शोक से मूर्छित हुआ मैं आपके आगे ही प्राणों को त्याग दूंगा। और आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं, मुझे पुत्र का आशीर्वाद दे सकते हैं। और तुम्हारे आगे मैंने प्राण छोड़ दिए तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने कहा, अरे भैया, इसने अच्छे फंसाए। और सप्त जन्म जन्मावधि तक पुत्रो नैव च नैव च, मैं इसकी माथे की रेखा देख करके कह रहा हूं कि 7 जन्मों तक भी इसके संतान नहीं उत्पन्न होगी। इतना इसका दुष्कर्म है।
और इसने अच्छा फंसाया, मेरे सामने ही प्राणों को गले में अंगोछा डाल लिया, फांसी लगा लूंगा अभी, और नहीं तो मुझे दो, आशीर्वाद दो। संत ने कहा, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। अरे हमने तो देखा था कि ये कि शायद भगवान के प्रेम में रो रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है, और कोई ठिकाना न मिलने के कारण ये रो रहा हो। प्रभु आप तो मुझे ऐसा कोई किसी को बुलाओ, किसी को बताओ, किसी का साथ दो तो मुझे अच्छा रास्ता बताए। हमने तो ये समझा था कि ये शायद प्रेम, भगवान के प्रेम में रो रहा है, लेकिन ये तो बेटे के लिए रो रहा है। अब क्या करूं, ये तो प्राण त्याजा में हम कह रहा है मैं प्राण त्याग दूंगा। और संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। और जब ऐसा देखा उसका, तस्याग्रहं समालोक्य, देखो एक तो मिलता है आशीर्वाद श्रद्धा और विश्वास और सेवा से। किसी संत के पास जाएं, श्रद्धा लेकर के जाएं, विश्वास लेकर के जाएं, और सेवा का भाव हो, सेवा से संतुष्ट होकर के, और सेवा तन मन धन से की जाती है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से ये कल्याण का साधन है। संसार ने तुम्हें तन दिया है, तन माता पिता से प्राप्त किया, और तन से अगर सेवा नहीं की तो कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। फिर तन के बाद में आता है तुम्हारे पास मन। मन से सही अच्छे संकल्प नहीं किए, मन से अच्छे संकल्प नहीं किए, दुराग्रह ही धारण किए रहे, तो कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। और फिर आता है दिया हुआ भगवान का धन। जो कुछ दिया है वो प्रभु की कृपा से प्राप्त है तुम्हें, उससे भी तुम परमार्थ कमा सकते हो, लेकिन बहुत विचार करके। बहुत धन का बहुत विचार करना है। विचार की बातें आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ है तस्या आग्रह समालोक्य फलम एकम च दत्तवान। उसका आग्रह देखा, अरे ये तो प्राणों को मरा जा रहा है, मर रहा है ये पुत्र के लिए। संत ने कहा मरे मत, अरे मरे मत, ये प्राण त्यागने की बात को छोड़ दे। प्राण त्याग देगा तो भी तेरा दुख दूर नहीं होगा। शरीर अगर छोड़ दिया तूने, फिर भी तू जाकर के कहीं ना कहीं और भटकेगा, फिर जाकर के फिर पुत्र की कामना करेगा। और इस तरह से प्राणों को त्यागता रहा संसार की वासनाओं को लेकर के। और वे वासना चाहे कितने भी जन्म व्यतीत हो जाएं, लेकिन वासना में भी शरीर को त्यागता रहेगा, तेरा कभी ये वासनाएं समाप्त नहीं होंगी। इसलिए संत ने कहा तस्या दुराग्रहम, उसका दुराग्रह देख करके समालोक्यम फल में एकम च दत्तवान, एक अपनी झोली से फल निकाल करके दिया। और देखो संत से जो आशीर्वाद लेना है, सेवा और श्रद्धा से लेना है, दुराग्रह से नहीं। संत ने अब प्राण त्याग रहा है, मुझे दो आशीर्वाद दो पुत्र का। और दयालु संत होते हैं, उन्होंने फल दिया, मरे मत तू ले। फल एकम च दत्तवान इदम भक्षय पत्न्या तुम तत्र पुत्रो भविष्यति। ये तेरी पत्नी खा लेगी
तो पुत्र हो जाएगा, चल जे। लेकिन इसका साधन भी है, किस तरह से खाना है। अगर किसी कार्य को, किसी संत के बताए हुए मार्ग को या मंत्र को, भगवान के नाम को, और आप जब तक उसको सही विधि विधान से नहीं करोगे तो सुख देने वाला नहीं है। संत ने कहा इदम भक्षे पत्न्या तुम, ये तेरी पत्नी खा लेगी तो ततो पुत्र भविष्यति, पुत्र हो जाएगा। लेकिन उसका साधन बताया, विधि बताई। विधि क्या है? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। बोले सत्यम, सत्य का आश्रय लेना, तेरी पत्नी से समझा देना, झूठ नहीं बोले बिल्कुल भी, कपट नहीं करे बिल्कुल भी, पवित्रता से रहे, दया अपने मन में लाए, दूसरे को कोई ऐसे कष्ट न मिले उससे। और दानम, दान भी करती रहे, ईश प्रीति अर्थ है तवे, भगवान के लिए, प्रीति के लिए। और एक भक्तत्व भोजनम, दिन में एक बार भोजन करे, ये साधन बता दिए। और इसको फल को खा लेना और ये साधन करना। और वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, ये 1 वर्ष तक अगर तेरी पत्नी ऐसा करेगी तो तेन पुत्रो अति निर्मला, अति निर्मल पुत्र होगा उत्पन्न। संत का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, ये देख लीजिए। संत ने दे दिया तो दे दिया। पहले तो ये कार्य करते नहीं, लेकिन संत की वाणी पर भगवान ही कहते हैं, देते हैं आशीर्वाद। कभी चमत्कार संत करता नहीं, लेकिन उसके जीवन ही चमत्कार बन जाता है। एक चमत्कारी संत थे, उन्होंने बहुत दिन तपस्या करके और एक शक्ति प्राप्त की पानी पर चलने की। और पानी पर चल के खड़ाऊं पहन करके वो खटपट खटपट करते हुए नदी को पार कर जाते। और एक ज्ञानी संत थे, ज्ञानी ने अठन्नी दी नाव में बैठ करके और वो पार हो गए। बोले जो खटपट करता हुआ वो जो पार हो गया था, उसने कहा महाराज तुमने कहाँ जीवन खो दिया, मैंने देखो ये सिद्धि प्राप्त की है पानी पर चलने की, और तुमने क्या किया? बोले मैं, तू पानी पे चल के आया है और मैं 50 पैसे देकर के ये पार हो गया हूं, तूने सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, केवल 50 पैसे ही का काम तो किया। अगर तू ज्ञान प्राप्त कर लेता, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता तुझे, तो तेरा जीवन मुक्ति के लायक बन जाता। अब तू ऐसे चमत्कार दिखाता रहे संसार में, और संसार वाले तुझे पूजते रहे, मालाएं डालते रहे, लेकिन तू मुक्ति के मार्ग से बहुत दूर है। वो जिसने चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की थी, वो चरणों में गिर गया। भगवान आप मैं तुम्हारे ही चरण में हूं, आप मुझे मुक्ति का मार्ग खोलो, ज्ञान का मार्ग बताओ, भक्ति का मार्ग बताओ। तो संत ने साधन बता दिए कि देखो भाई, 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी ये साधन करेगी, सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया करे और दान करे भगवान के लिए, और ये दिन में 1 बार भोजन का करे, भगवान का भजन करती रहे। और वर्षावधि स्त्रिया कार्यम,
ये 1 वर्ष की अवधि तक ऐसा करती रहेगी तो तेन पुत्रो अति निर्मला, निर्मल पुत्र होगा। और पत्नी के हाथ में, संत ने तो कहा कि पत्नी को खिला देना, लेकिन पत्नी के हाथ में दे दिया। सबसे बड़ी पहली गलती तो यही की कि उसने अपने सामने खिलाया नहीं, दौड़ा दौड़ा गया घर पर, संत ने दे दिया प्रसाद उसको, आशीर्वाद, और घर पर गया पत्नी के हाथ में दे दिया और पत्नी को समझाया कि देखो भाई संत ने ऐसे ऐसे कहा है और संत की बात को बिल्कुल सही करना, और अच्छी तरह से पत्नी ने कहा हाँ मैं ठीक है, मैं स्नान करके खा लूँगी। इतना ही उसकी गलती हो गई कि उसने पत्नी के हाथ में वो आशीर्वाद दे दिया, और संत ने कहा था कि खिला देना, खिलाया नहीं, उसके हाथ में दे दिया। अब क्या आगे होता है ये अगले उसमें देखना, सुनना, समझना, और समझ आए और जो कुछ भी अगर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो भी बताना। इतना ही कहकर के वाणी को विराम, आगे की चर्चा। ये सब हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं और हम कहाँ गलती कर रहे हैं ये सब प्रसंगों से यही पता चलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापत